नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग घड़ी का चैप्टर पढ़ लिए थे, चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक नए जोश और नए जुनून के साथ पढ़ते हैं। ये है कैलेंडर। चलिए कैलेंडर के बारे में आज हम लोग देखेंगे और बहुत खूबसूरत सवाल होता है। ठीक है, कैलेंडर को बहुत समझ के चलना है। जब इसको आप बहुत समझ के पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर इसे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो कैलेंडर कठिन भी लगता है। लेकिन ध्यान रहे, कैलेंडर में आपको सबसे पहले देखिए दिन चलना होगा, सप्ताह चलना होगा, माह चलना होगा, फिर वर्ष चलना होगा। ठीक है ना। तो इसके बारे में चलिए पहले थोड़ा से आप लोगों को बताते हैं। जैसे देखिए, अगर सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होता है और वो दिन सोमवार से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, 7 दिन होते हैं। कोई भी जैसे आपसे ये कहे एक सप्ताह में 7 दिन होता है और हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, यानी कि 7 दिन के बाद 8वां दिन जो भी होगा तो वो क्या होता है, दिन रिपीट होने लगते हैं। ठीक है ना। जैसे आपसे इसमें चलने की बात करेगा तो सबसे पहले सप्ताह के बारे में जान लीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यही 7 दिन होते हैं। अगर कोई आपसे कहे 7 दिन के अलावा कौन सा दिन होता है तो और कोई दिन नहीं होता, यही 7 ही दिन होता है। लेकिन ध्यान दें, यही इसका क्रम भी है, यही इसका क्रम है। यानी सोमवार से स्टार्ट होगा, लास्ट कौन सा होगा, रविवार होगा। लेकिन इसी में कोड बना दिया जाता है, यानी कि सोमवार का कोड क्या होगा 1, मंगलवार का कोड होगा 2 और बुधवार का कोड 3, बृहस्पतिवार का कोड 4 और शुक्रवार का कोड 5, शनिवार का कोड 6 और रविवार का कोड जो होगा वो 7 या 0 भी माना जाता है। देखिए, हमें दिन को आगे लेके चलना है। अगर कोई आपसे ये कहे, इसी में विषम दिन की बात आती है। जो विषम दिन होता है, जैसे कोई कहे कि अगर हम 8 दिन बाद आपसे पूछ लेगा 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 ही दिन होता है। यहां से एक सप्ताह में 7 दिन। अगर विषम दिन की बात करता है तो इसी को क्या कहते हैं, 7 से भाग कर देते हैं। तो जो शेष आएगा वही आपका विषम दिन होगा। जो शेष आएगा वही विषम दिन होता है। ये बात समझ में आई होगी। तो विषम दिन क्या होगा, जैसे कोई आपसे कहे 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 30 को हम 7 से भाग करें। 7 से भाग क्यों करते हैं, 7 से भाग इसलिए करते हैं कि एक सप्ताह में जो टोटल होता है वो 7 ही दिन होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 7 से भाग करते हैं। 7 दिन बाद वही दिन फिर रिपीट होने लगते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रहे कि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। क्लियर। इसलिए 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना आया, 2। यानी इसमें विषम दिन की संख्या कितना होगी, तो 2 होगी। ये बात समझ में आई। तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है और इन 7 का यही कोड होता है। ठीक है। रविवार को 7 अथवा 0 भी कोड दिया गया है। बाकी सोमवार का 1, मंगल का 2, बुध का 3, जो इसका क्रम है वही इसका कोड है। याद करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही याद हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। ठीक है ना। अगर पखवाड़े की बात करेगा तो एक पखवाड़े में 15 दिन होता है। एक सप्ताह में 7 दिन। ठीक है। पखवाड़े की बात करेगा तो एक पखवाड़े में 15 दिन। अगर महीने की बात करता है तो एक महीने में 30, 31 अथवा 28 या 29 दिन होते हैं। देखिए, कुछ महीना ऐसा होता है जिसमें 30 दिन होता है, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन होता है, लेकिन फरवरी महीना ऐसा होता है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। अब आपको आगे ये समझना होगा कि कैसे पहचानेंगे कि कब 28 दिन होता है फरवरी में
और कब 29 दिन होता है। तो आप लोग ये जानते होंगे कि लीप वर्ष की बात आती है। जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में फरवरी जो होगी 29 की होगी। इसी लीप वर्ष को अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं, अधिवर्ष। ध्यान रहे भैया कि अगर चाहे आपसे लीप वर्ष कहे या बोले अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब कुछ लोग अपना कॉमन सेंस लगा के आधा वर्ष समझ लेते हैं, मतलब 6 माह समझ लेते हैं। तो अधिवर्ष का मतलब 6 माह नहीं होता है, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। क्लियर है ना। तो लीप वर्ष जो भी होगा वो फरवरी कितने की होगी, उसमें 29 की होगी। बाकी सारे महीने में कभी 30 का तो कभी 31 का होता है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा सामान्य वर्ष है। देखिए जो वर्ष होता है, एक वर्ष की अगर बात किया जाए, देखिए यहाँ पे एक सप्ताह, एक पखवाड़ा, एक महीना, आगे एक वर्ष की अगर बात करें, ठीक है, एक वर्ष में 365 दिन होता है। कितना दिन होता है, 365 दिन। लेकिन अगर लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा तो इसमें 366 दिन होता है। बात समझ पा रहे हैं। ये 366 कहां से आ गया, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो एक दिन जो एक्स्ट्रा हो गया, ये फरवरी जब 29 की हो जाती है, इसलिए एक दिन वहां से एक्स्ट्रा हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो लीप वर्ष में एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। लीप वर्ष हर चौथा वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। जैसे बात की जाए 2020, तो ये कैसा वर्ष है, ये लीप वर्ष है। ये कैसा वर्ष है, ये लीप वर्ष है। ठीक है ना। लेकिन 2018 ये कैसा वर्ष है, तो ये साधारण वर्ष है, सामान्य वर्ष है। बात समझ पा रहे हैं ना। 2018 सामान्य वर्ष है, लेकिन 2020 लीप वर्ष है। अगला लीप वर्ष कब आएगा 2020 के बाद, तो 2024 जो होगा वो लीप वर्ष होगा। बात क्लियर है ना, बात क्लियर है। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसके पहले लीप वर्ष पूछा जाए, इसका मतलब 2016 रहा होगा लीप वर्ष, 2016 रहा होगा। तो 2016 में जो फरवरी रही होगी वो आपकी 29 दिन की रही होगी। लेकिन 2017 में फरवरी 28 की, 18 में 28 की, 19 में 28 की, लेकिन 20 में फिर फरवरी क्या हो जाएगी, 29 की हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं। यानी कि हमें ध्यान रखना है कि जो लीप वर्ष होगा उसी में फरवरी 29 की होगी। बाकी सारे वर्ष में या सामान्य वर्ष है तो उसमें फरवरी कितने की होगी, 28 की होगी। इतना क्लियर है ना। अब देखिए हमें समझना क्या है। अच्छा, ये कैसे हम समझ पाएंगे कि कौन सा महीना 31 का, कौन सा महीना 30 का। तो देखिए जो एक वर्ष होता है उसमें 12 माह होते हैं। एक वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह। और वो माह है कौन कौन से, वो आपका है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यही आपके 12 महीने हैं, जिसमें जनवरी होती है 31 की, फरवरी होती है 28 या 29 की, मार्च होता है 31 का, अप्रैल होता है 30 का, मई है 31 की, जून है 30 की और जुलाई है 31 का, अगस्त है 31 का, सितंबर है 30 का, अक्टूबर है 31 का, नवंबर 30 और दिसंबर 31। यही होता है। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि एक महीना इसमें 28 या 29 का है, जो कि आपका फरवरी है। ठीक है ना। बाकी 4 महीना आपका 30 का है। ठीक है। बाकी जो शेष बच रहा है, तो 4 1 5 टोटल 12 है। अगर 12 से 5 माइनस कर दें तो शेष क्या बचा, 7 महीना। और ये 7 महीना कितने का है, 31 दिनों का है।
चाहे आप इसमें देख लीजिए 31 दिन वाला जो महीना है वो 7 महीना है। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 महीना ऐसा है जिसमें आपका 31 दिन होगा। 4 महीना ऐसा है जिसमें आपका 30 दिन होगा। 1 महीना ऐसा है जिसमें आपका 28 या 29 दिन होगा। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए इसे हमें ध्यान रखना होगा। इसे याद करने के लिए कुछ लोग हाथ का सहारा लेते हैं, है ना, कुछ लोग हाथ का सहारा लेते हैं, लेकिन सबसे परफेक्ट लॉजिक है कि आप इसको तैयार कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए कौन सा महीना 30 का है, कौन सा महीना 31 का है। एग्जाम हॉल में क्या करेंगे, आप इसको ऐसे गिनना स्टार्ट कर देंगे, उभरा हुआ जो है वो 31 का, जो धंसा हुआ है वो 30 का। ऐसा ना करिए, आप लोग तैयार कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो कैलेंडर में हमें सीखना है कि जब हमें दिन चलना होता है, ठीक है ना, जैसे आपसे ये कोई पूछ ले आज के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज के 5 दिन बाद, तो आप उंगली पे जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, उंगली का सहारा लेते हैं। ऐसा कोई लॉजिक ना करिए जिससे हमारा सवाल गलत हो जाए, ठीक है ना। आप उंगली का सहारा ना लीजिए। देखिए एक बात यहां से आप समझ लीजिए, अंक को अंक के साथ जोड़ना तो आसान है, अंक को अंक के साथ जोड़ना आसान है, लेकिन दिन को दिन के साथ जोड़ना आसान नहीं है। अगर आपको दिन को दिन के साथ जोड़ना पड़ेगा तो आपको समस्या हो जाएगी, तब आपको उंगली का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए जो सप्ताह के 7 दिन हैं, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इसका जो कोड है उसको आप याद कर लीजिए। और इसका कोड याद नहीं करना है, इसका जो क्रम है वही इसका कोड है। यानी सोमवार का 1, मंगल का 2, बुध का 3, बृहस्पति का 4, शुक्र का 5, शनि का 6 और रविवार का 7 या 0। ये ध्यान रहे। देखिए अगर मान लेते हैं कि आज बुधवार है, आज कौन सा दिन है, मान लेते हैं कि आज क्या है, बुधवार। अगर आपसे कोई ये कहे आज बुधवार है, आज के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो बुधवार का कोड होता है 3। बुधवार का कोड क्या होता है, 3। 5 दिन बाद की बात कर रहा है, तो 3 में 5 जोड़ दीजिए, क्या आ गया, 8। और आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 से क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, शेष क्या बचा, 1। अब 1 किसका कोड है, तो सोमवार का। यानी कि बुधवार में जब 5 दिन आगे चलने की बात करेगा तो कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा। चाहे आप उंगली से जोड़ के देख लीजिए, बात वही आएगी। लेकिन हमें ध्यान रहे, अंक को अंक के साथ जोड़ना आसान है। 3 में 5 जोड़ा तो 5 3 8 बोलने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हम कहेंगे बुधवार में 5 दिन जोड़ दीजिए, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। आप उंगली का सहारा लेंगे तो आपको एक एक दिन जोड़ना होगा। बात समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो आपको अंक को अंक के साथ जोड़ना है, ना कि दिन को दिन के साथ जोड़ना है। उसका जब आप कोड याद रखेंगे तो आपको जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी दिन बात करे, जैसे आपसे ये कह दिया जाए, ध्यान रहे बहुत सारे टाइप के सवाल बनेंगे, इसमें आपको हर टाइप बताया जाएगा। अभी तो आपको बस बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। फिर देखिए, जैसे फिर आपसे बात करें, जैसे कहे किसी माह की, ध्यान से समझना सवाल को, किसी माह की 20 तारीख को सोमवार माना जाए या मंगलवार माना जाए, तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये चीज ध्यान रहे। जैसे सवाल कह रहा है किसी माह की 20 तारीख को मंगलवार माना जाए, तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आप इसे ओरल कर सकते हैं, उंगली का सहारा लेने की जरूरत नहीं। देखिए
20 तारीख को कौन सा दिन है? मंगलवार। तो पूछा कब का है? 24 का। कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछा। इसका मतलब हमें करना क्या है? देखिए 20 से 24 पे जाना है। कितना दिन आगे जाना है? 4। 20 में 24 पे जाना है, कितना दिन आगे जाना है? 4 दिन। इसका मतलब अगर हम मंगलवार में 4 दिन जोड़ दें तो 24 तारीख वाला दिन पता चल जाएगा। मंगलवार में 4 दिन प्लस करेंगे 24 तारीख का दिन आएगा। और आप जानते हैं मंगलवार के बाद फिर 4 दिन आप उंगली से गिनते हैं, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इस तरह से देखिए गलतियों का चांस बढ़ जाता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। अगर हमें कहीं मंगलवार का कोड याद है और मंगलवार का कोड कितना होता है? 2। कितना दिन आगे बढ़ना है? 4। तो 2 में 4 जोड़ दिए, कितना आया? 6। 6 किसका कोड है? शनिवार का। 6 किसका कोड है? शनिवार का। बात समझ पा रहे हैं? अगर इस तरह से आप करेंगे तो सवाल में कभी गलती नहीं होगी और टाइम भी आपका बच जाएगा। ठीक है, तो यही लॉजिक आप अपना के सवाल को लगाइएगा। आपका सवाल कोई भी ना तो गलत होगा ना तो ज्यादा टाइम लगेगा। आप अगला सवाल करेगा तब तक आप उसका उत्तर बता देंगे। बात समझ पा रहे हैं? चलिए हम लोग थोड़ा से आगे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे इस सवाल की बात करें या अभी कुछ देखिए, अभी थ्योरी चल रही है तो थ्योरी को पूरा विधिवत समझ लीजिए। कैलेंडर के चैप्टर में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे फिर देखिए अब इसमें देखिए जब दिन चलने की बात करता है तो 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक, 30 तारीख तक, 31 तारीख तक आपको चलना होगा। ठीक है, तो उसमें कैसे चलते हैं? उसमें हम एक एक दिन नहीं चलेंगे, विषम जो दिन आया है उससे सवाल लगाएंगे। जैसे कोई कह दे अगर 1 जनवरी 2003 को मंगलवार माना जाए, 1 जनवरी 2003 को मंगलवार माना जाए तो 30 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? देखिए इसमें है क्या, इसमें जो तारीख है वो चेंज है, तारीख चेंज है, महीना सेम है और वर्ष सेम है। ये बात ध्यान रहे। देखिए तारीख तो चेंज है लेकिन महीना वही है और वर्ष भी वही है। तो ये बहुत आसान सा सवाल होगा। देखिए हमें ये ध्यान करना है, 1 जनवरी का दिन तो हमें पता है, 1 जनवरी का कौन सा दिन है? मंगलवार है। कब का पता करना है? 31 जनवरी का पता करना है। इसका मतलब ये ध्यान रहे कितने दिन आगे चलना है, तो हमको 29 दिन आगे चलना है। कैसे समझ गए? लास्ट वाला जो डेट है उससे शुरुआत वाली डेट क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, यानी 30 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 29। यानी हमको कितने दिन आगे चलना है? तो 29 दिन। यानी कि 29 दिन जो आगे चलना है तो क्या हम उंगली से चल पाएंगे क्या? नहीं। तो आप जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है और हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। बात क्लियर है? यानी कि इसको हम क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे। जब हम इसे 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना रह जाएगा? 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, शेष कितना बचा? 1। ठीक है ना? यानी कि 29 दिन चलने से अच्छा है कि हम 1 दिन चलें। बात समझ पा रहे हैं? 29 दिन चलने से अच्छा है 1 दिन चलें। तो मंगलवार में क्या करेंगे? 1 दिन जोड़ देंगे। मंगलवार का कोड होता है 2, 2 में 1 जुड़ेगा तो 3। 3 किसका कोड है? तो 3 है बुधवार का। 3 किसका है? बुधवार का। बात समझ आई? इसका मतलब 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो 30 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। तो यहां से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, बहुत आसान सा सवाल होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा से और कुछ बता देते हैं। तो कोई भी महीने की बात करें, किसी भी दिन की बात करें तो आप यहां से निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, कभी कभी एक लॉजिक और आप लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी महीने की, एक चीज समझ लो नोट करके, किसी महीने की महीने की 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख।
ध्यान रहे किसी महीने की 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख को पड़ने वाला दिन एक ही दिन होता है। ये ध्यान रखना थोड़ा से, यहां से भी आप सवाल को लगा सकते हैं। देखिए कोई भी महीना होगा, अगर 1 तारीख को जो भी दिन होगा, ठीक है ना, तो वही दिन 8 को पड़ेगा, 15 को, 22 को और 29 को पड़ता है। जैसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई महीना है, 1 तारीख को मंगलवार आ गया। 1 तारीख को कौन सा दिन आया? मंगलवार। तो अगला मंगलवार कब आएगा? अगला आएगा 8 को, अगला कब आएगा 15 को, अगला कब आएगा 22 को और अगला कब आएगा 29 को। बात समझ पाए? यानी कि 1 तारीख, 1, 8, 15, 22 और 29 तारीख को पड़ने वाला दिन एक ही दिन होता है। ये बात क्लियर है ना? आप यहां से भी सवाल लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जैसे अभी आपको बताए, पिछला सवाल हम आपको ये बताए कि मान लेते हैं 1 जनवरी 2003 को मंगलवार माना जाए, ठीक है ना? 1 जनवरी 2003 को मंगलवार माना जाए तो 30 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। आप यहां से भी लगा सकते हैं, जो अभी इसके पीछे बताए वहां से भी लगा सकते हैं। यहां से अगर लगाएंगे तो ध्यान रहे 1 जनवरी 2003 को क्या है? मंगलवार। जब 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1, 8, 15, 22 और 29 तारीख को पड़ने वाला दिन एक ही दिन होता है। इसका मतलब 1 को अगर मंगलवार है तो 29 को भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। बात समझ पाए? 1 को मंगलवार है तो 29 को भी मंगलवार होगा। क्यों? इसलिए कि 1, 8, 22, 15 और 1, 8, 15, 22 और 29 को पड़ने वाला दिन एक ही दिन होता है। इसका मतलब 29 को भी मंगलवार होगा। तो पूछा कब का है? 30 का, यानी एक दिन और चलना है। तो मंगलवार में एक दिन और जोड़ेंगे तो मंगलवार का कोड है 2, 1 जुड़ेगा तो 3 और 3 का मतलब क्या होगा? बुधवार। यहां से भी आप लगा सकते हैं सवाल, लेकिन जो सबसे परफेक्ट लॉजिक है, जो सबसे आसान है, जो इसके पहले बताए वही होगा। कोई जरूरी नहीं 1 का दे 30 का पूछे, ये ऐसा भी कर सकता है 30 का देकर 1 का भी पूछ सकता है। जैसे देख लेते हैं सवाल को। जैसे अगर उसने ये कह दिया कि 30 जनवरी 2003 को बुधवार माना जाए, बुधवार माना जाए तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था? ठीक है, यानी पीछे आना है। जब हमें पीछे आना है तो कितना दिन पीछे आना है? 29 दिन। 29 दिन पीछे आना है। 29 को क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग क्यों करते हैं? 7 से भाग इसलिए करते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है और हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। 7 से भाग करेंगे, शेष कितना बचेगा? 1। 7 चौक 28, शेष बचा 1। यानी कि अब हमें पीछे आना है तो बुधवार में 1 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और बुधवार का कोड है 3। 3 से 1 घटाएंगे, क्या आएगा? 2। और 2 किसका कोड है? मंगलवार का। 2 किसका कोड है? मंगलवार का। बात समझ पा रहे हैं? तो चाहे आगे जाना हो, चाहे पीछे आना हो, चाहे जितने दिन आगे जाने की बात करें तो हम उतना दिन आगे जा सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां से। जैसे आपसे कोई कह दे कि यदि आज बुधवार है तो आज के 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखो, यदि आज बुधवार है, मान लेते हैं आज क्या है? बुधवार, तो आज के 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखिए, आप इसे अब उंगली से नहीं जोड़ सकते हैं, यानी 65 को क्या करिएगा? 7 से भाग कर दीजिए। तो 7 9 63, यानी कि शेष कितना बचा? 2। ठीक है ना? शेष कितना बचा? 2। अब क्या करेंगे? अब हम इसी बुधवार में क्या करेंगे? 2 दिन जोड़ देंगे। आज का दिन बुधवार है इसलिए 2 को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो बुधवार का कोड है 3। 3 में 2 प्लस होगा तो 5। 5 किसका है? शुक्रवार का। यानी कि 65 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो शुक्रवार आएगा। माने कि चाहे जितने दिन बाद का पूछे, आपको सप्ताह से भाग करके शेष को बचा के उसे क्या करना है? जो दिन दिया होगा उसी में
प्लस कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो चाहे जैसा सवाल होगा, उंगली देखिए, दिन को दिन के साथ जोड़ने में कभी गलती नहीं होती है, ठीक है। यहां से आप अगर लगाएंगे सवाल तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप सवाल को लगा पाएंगे, बहुत ही जल्द आप सवाल को लगा पाएंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, और गलतियां भी कम होंगी। यहां से गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं है, ये बात ध्यान रहे। बहुत ध्यान से समझ के ध्यान से सवाल को लगाइएगा। इसी में एक और थोड़ा से थ्योरी समझ लेते हैं। जैसे कोई आपसे ये कहे, जैसे कह दे यदि कोई महीना कोई महीना 31 दिनों का है, 31 दिनों का है, यदि कोई महीना 31 दिनों का है, यदि कोई महीना 31 दिनों का है, तो उसमें 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, 1, 2, 3 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार पड़ेगा, 5 बार पड़ेगा। इसका मतलब ये है, देखिए, अगर महीना 31 दिन वाला है तो उसमें 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो भी दिन पड़ेगा वह उस महीने में कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। जैसे मान लेते हैं जनवरी का महीना है, ध्यान से समझ लेना, मान लेते हैं जनवरी होती है 31 दिन की। अगर 1, 2, 3 तारीख को जो भी दिन आया, मान लेते हैं 1 को आ गया सोमवार, 2 को क्या आएगा? मंगलवार, और 3 को क्या आएगा? बुधवार। तो यानी कि जनवरी के महीने में सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये दिन कितनी बार आएंगे? ये दिन आएंगे 5 बार। ये दिन कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। शेष जो दिन बचे हैं, तो बचे दिन कौन है? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये जो दिन शेष बचे हैं, ये आपके पड़ेंगे 4 बार। बात समझ पा रहे हैं? यदि महीना 31 दिनों का होगा तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को पड़ने वाला दिन कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। बाकी सारे दिन कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आगे चलते हैं। 5 बार पड़ेगा, बाकी सारे दिन 4 बार पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, यदि कोई महीना 30 दिनों का है तो उसमें 1 तारीख और 2 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार पड़ेगा, बाकी सारे दिन 4 बार पड़ेंगे। बात समझ पा रहे हैं? अगर 30 दिनों का महीना होगा तो 1 तारीख और 2 तारीख को जो भी दिन होगा वो उस महीने में 5 बार आएगा, बाकी सब 4 बार। अगर यदि कोई महीना कोई महीना 29 दिनों का है तो उसमें 1 तारीख को तो उसमें 1
तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार, बाकी सब 4 बार। ठीक है। आगे कह रहा है यदि कोई महीना 28 दिनों का है तो उसमें कोई भी दिन 5 बार नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझ लेना इस टॉपिक को। कह रहा है यदि कोई महीना 31 दिनों का है तो उस महीने में 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार आएगा, बाकी सारे दिन 4 बार आएंगे। आगे कह रहा है यदि कोई महीना 30 दिनों का है तो उसमें 1 तारीख और 2 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार, बाकी सब 4 बार। यदि कोई महीना 29 दिनों का है तो उसमें 1 तारीख को पड़ने वाला दिन कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा, बाकी सब कितने दिन आएंगे? 4 बार आएंगे। लेकिन अगर महीना 28 दिनों का है, महीना 28 दिनों का है तो उस महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं पड़ेगा। मतलब समझ गए होंगे? मतलब समझ गए हैं? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा से। अब आपको बताते हैं कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की आप पहचान कैसे करेंगे, कि कैसे पहचानेंगे कि यह वर्ष सामान्य है कि लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्या है, शताब्दी वर्ष क्या है। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा से थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद आपको सवाल की प्रैक्टिस कराई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जो वर्ष होता है आपका, ये होता है, एक तो होता है सामान्य वर्ष, ठीक है, और एक होता है लीप वर्ष। एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष की पहचान तो ये है, लीप वर्ष जो वर्ष देखिए, जो वर्ष, लीप वर्ष क्या है? जो वर्ष 4 से पूर्णतया विभक्त हो, जो वर्ष 4 से पूर्णतया विभक्त हो, कैसा वर्ष कहलाता है? तो लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे आपसे कहा जाए 2016, तो ये देखिए 4 से पूर्णतया विभक्त है। 2016 4 से पूर्णतया विभक्त है। लेकिन अगर सामान्य वर्ष की बात करें तो ये जरूरी नहीं है। जो वर्ष 4 से पूर्णतया विभक्त नहीं होगा वो कैसा वर्ष होगा? सामान्य वर्ष होगा। ठीक है ना? तो कोई भी वर्ष ले सकते हैं। और जो लीप वर्ष है, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 2016, इसके बाद आएगा 2020, इसके बाद आएगा 2024, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इसके पहले अगर देखेंगे 2012, 2008, 2004। बात समझ पा रहे हैं ना? ये सारे कैसे वर्ष हैं आपके? ये सब कैसे वर्ष हैं? तो ये लीप वर्ष है। बात समझ पा रहे हैं? तो लीप वर्ष क्या होगा? 4 से पूर्णतया विभक्त होगा। बात समझ पा रहे हैं ना? फिर देखिए एक आता है शताब्दी वर्ष। जो शताब्दी वर्ष होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि शताब्दी वर्ष कैसे है? देखिए जो शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष जो होगा, इसकी सबसे बड़ी पहचान तो ये है, सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसका इकाई एवं दहाई का अंक 0 होगा। ठीक है ना? शताब्दी वर्ष की पहचान ये है कि इसका इकाई एवं दहाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। जैसे मान लेते हैं 1600 ये कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। 1900 कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है।
1700 कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। 1500 कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। 1200 कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। बात समझ पा रहे हैं ना? यानी कि इकाई एवं दहाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होगा तो कैसा वर्ष होगा? शताब्दी वर्ष कहलाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि कभी कभी लीप वर्ष भी शताब्दी वर्ष बन जाता है। जैसे लीप वर्ष शताब्दी वर्ष कैसे बन जाता है? जैसे देखिए, ये जो 1600 है ये शताब्दी वर्ष के साथ साथ लीप वर्ष भी है, लीप वर्ष भी है। यानी कि देखिए, अच्छा, इसका इकाई एवं दहाई का अंक क्या है? 0 है। इकाई एवं दहाई का अंक 0 है तो ये कैसा वर्ष है? शताब्दी है। लेकिन ये 4 से पूर्णतया क्या है? विभक्त है, इसलिए कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो देखिए, लीप वर्ष शताब्दी वर्ष तब बनता है, ध्यान रहे, लीप वर्ष शताब्दी वर्ष तब बनता है जब उसमें 4 एवं 400 दोनों का भाग चला जाता है। बात समझ लीजिए, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तब कहलाएगा जब उसमें 4 एवं 400 दोनों का भाग चला जाएगा। जैसे देखिए 1200 शताब्दी वर्ष तो है लेकिन इसके साथ साथ लीप वर्ष भी है। कैसे पहचाने? इसमें 4 का भी भाग चला जा रहा है और 400 का भी भाग चला जा रहा है। बस समझ पा रहे हैं? तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तब कहलाएगा जब उसमें 4 एवं 400 दोनों का भाग चला जाएगा। बात क्लियर है ना? शताब्दी वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, सामान्य वर्ष क्या है, ये बात क्लियर हुई। ये बात अगर क्लियर है तो इतना थ्योरी अगर आप जानते हैं तो कैलेंडर का सवाल लगाने में आपसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब हम आपको केवल सवाल की प्रैक्टिस कराएंगे। तो अब हम सबसे पहले देखिए, इसमें हम आपको कराएंगे क्या? इसमें हम आपसे ये करेंगे, सबसे पहले हम आपको दिन चलना बताएंगे, फिर माह चलना बताएंगे, फिर वर्ष चलना बताएंगे, फिर शताब्दी वर्ष चलना बताएंगे। तो सबसे पहले आप दिन, माह, वर्ष और शताब्दी वर्ष, ठीक है ना, यही आप चलेंगे। तो सबसे पहले जो दिन चलने की बात की जाएगी, ठीक है, आज के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आज के दिन में 5 जोड़ दीजिएगा। आज के 3 दिन पहले कौन सा दिन था? तो आप ये सब कर सकते हैं। अब देखिए, जो माह चलने की बात करेगा, जब माह चलने की बात करेगा तो सबसे पहले आपको यही बताना है। देखिए, चाहे वो कोई भी महीना ले ले, मान लेते हैं कह दिया 10 अप्रैल को मंगलवार, 10 अप्रैल को मंगलवार था, तो 22 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? इस तरह के सवाल आपसे पूछेगा। 10 अप्रैल को मंगलवार था तो 22 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? तो हमें बहुत आसान है, देखिए बहुत आसान है कि कितने दिन आगे लेके जा रहा है? 12 को क्या करेंगे आप? 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन आएगा, शेष दिन आएगा, इसको भाग कर दिए तो 7 5 12 यानी 5 शेष बचा। ठीक है, यानी 10 अप्रैल को मंगलवार है तो 5 शेष बचा। इसी 5 को क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। किसमें? मंगलवार में। मंगलवार में 5 जुड़ेगा तो 2 2 5 7 और 7 का मतलब क्या होगा? रविवार। 7 का मतलब क्या होगा? रविवार होगा। बस समझ पा रहे हैं ना? अगर चाहे आगे से पीछे आए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपसे ये कह दिया जाए, आपसे ये कह दिया जाए कि 28 अप्रैल को मान लेते हैं सोमवार था, 28 अप्रैल को क्या था? सोमवार, ठीक है ना? तो आपसे कह देगा 5 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ सकता है। तो अब हमें क्या करना है? पीछे आना है। तो 28 से हम 5 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 23, ठीक है ना?
यानी हमें कितना दिन पीछे आना है, 23 दिन। और 23 दिन पीछे आने से अच्छा है कि 23 को हम 7 से क्या कर दें, भाग कर दें। तो 7 त्रिक 21, यानी शेष कितना बचा, 2। अब हम 23 दिन पीछे आने से अच्छा है हम 2 दिन पीछे आए, यानी कि 2 क्या करेंगे, सोमवार में घटाएंगे। अब सोमवार का कोड 1 है, 1 से तो 2 घटेगा नहीं। दिक्कत तो इस बात की है, 1 से 2 घटेगा नहीं। तो हम उधार लाते हैं 1 सप्ताह, तो 1 ये पहले है, 1 सप्ताह और आएगा, मतलब 7 दिन आएगा। तो 7 है 8, 8 से तो 2 घट जाएगा। जब 8 से 2 घटेगा क्या आएगा, 6। और 6 का मतलब क्या है, शनिवार। 6 का मतलब क्या है, शनिवार। चाहे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमें सोमवार से 2 माइनस करना था, तो सोमवार में 1 दिन घटाएंगे रविवार आएगा, 1 दिन और घटाएंगे क्या आएगा, शनिवार आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहीं से एक बात निकल के और सामने आ गई, वो आप विधिवत तरीके से सीख लीजिए, आपको बहुत आसान लग जाएगा कैलेंडर। देखिए, तो ये ध्यान रखिए, जैसे किसी सप्ताह का कोई भी दिन दे दिया जाए, जैसे मान लेते हैं अभी ये कह दिया एक सप्ताह में 7 ही दिन होता है, टोटल कितने दिन होते हैं, 7 दिन। मान लेते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। फिर आ जाएगा क्या, सोमवार। फिर इसके बाद क्या आएगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यही तो बनता जाएगा। इसके पहले अगर बात करेंगे तो रविवार, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार, ऐसे ही होगा। तो एक बात यहां से समझ लेते हैं कि जैसे आपसे 1 सप्ताह चलने की बात करें, जैसे आपसे कह दे, जैसे आज ये क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, शुक्रवार में 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार में 2 दिन आप जोड़ देते हैं, 2 दिन जोड़ देते हैं। तो जब शुक्रवार का कोड है 5, 5 में 2 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। 5 में 2 जुड़ेगा 7 आएगा। क्लियर है। आप देखिए 2 दिन चाहे आप आगे चलिए तो क्या आएगा, रविवार आएगा, और चाहे आप 5 दिन पीछे चले जाइए तब भी रविवार ही मिलेगा। देख लीजिए, शुक्रवार में जब 5 घटाएंगे यानी 5 माइनस 5 क्या आया, 0। और 0 किसका कोड बताया है, रविवार का। और चाहे घटा के देखिए 1 2 3 4 5, बात समझे। या कहे कोई भी दिन है, 4 दिन बाद जो दिन होगा 3 दिन पहले वही दिन था। या आपसे कहे आज के 3 दिन पहले, आज के 5 दिन पहले कौन सा दिन था, आज के अगर 5 दिन पहले का दिन पूछे तो 5 दिन पीछे जाने से अच्छा है कि हम 2 दिन क्या करें, आगे चले जाएं। जो दिन 5 दिन पहले था वही दिन 2 दिन बाद आएगा। चाहे देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आज क्या है, शुक्रवार है, आज क्या है, शुक्रवार। तो 5 दिन पहले क्या था, रविवार था। 5 दिन पहले क्या था, रविवार। तो 2 दिन बाद भी रविवार ही होगा। चाहे देख लीजिए, कुल मिला के अंतर 7 का लाना है। अंतर क्या लाना है, 7 का। फिर आपसे कोई के आज के 4 दिन पहले कौन सा दिन था, अगर 4 दिन पहले का पूछा 1 2 3 4 यानी कि सोमवार था, तो जो दिन 4 दिन पहले था वही दिन 3 दिन बाद होगा। चाहे देख लीजिए 1 2 3, बात समझ पा रहे हैं ना। तो आप यहां से बहुत आसान हो जाएगा समझना। अगर इतना सब समझ जाएंगे तो आपको दिन चलने में, माह चलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब इसमें फिर सवाल पे अब चलते हैं। अब हम लोग जितना थ्योरी जानना था वो समझे, ठीक है। तो सबसे पहले दिन, माह, वर्ष, इसी तरह से हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे, सवाल लगाएंगे। जैसे आपसे कोई महीना कह दे, ठीक है, जैसे कह रहा है किसी माह की, ध्यान से समझना, किसी माह की 2 तारीख के, किसी माह की 2 तारीख के या 3 तारीख के 2 दिन बाद सोमवार आता है। फिर से पढ़ लेना ध्यान से, किसी माह की 3 तारीख के 2 दिन बाद सोमवार पड़ता है, सोमवार पड़ता है, तो उसी माह
की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? ध्यान से समझना इसको, बहुत खूबसूरत सा सवाल है। किसी माह की 3 तारीख के 2 दिन बाद सोमवार आता है। देखिए यहां पे दोनों गायब कर दिया। ना तो आपको ये पता है 3 तारीख को कौन सा दिन है, ना तो आपको ये पता है कि सोमवार को कौन सी तारीख है। अगर दोनों में से कोई एक अगर आपको पता चल जाए तो 27 का तो आपसे पूछा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी फिर। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए, सवाल की खाली हिंदी घुमाया है, खाली हिंदी घुमाया है, बहुत आसान सा सवाल है। 3 तारीख के 2 दिन बाद तारीख कौन सी आएगी? तो 3 तारीख में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 5 तारीख आएगी। क्लियर है ना? और 3 तारीख के 2 दिन बाद दिन कौन सा आता है? सोमवार। इसका मतलब पता चल गया कि 5 तारीख को कौन सा दिन है? सोमवार है। कौन सा दिन है? सोमवार है। यहां से समझ में आ रहा है ना? 3 तारीख के 2 दिन बाद तारीख कितना आएगी? तो तारीख आएगी 5 और दिन कौन सा आता है? सोमवार। 2 दिन बाद सोमवार आता है। इसका मतलब 5 तारीख को कौन सा दिन है? सोमवार। पूछा कब का है? 27। 27 तारीख को कौन सा दिन होगा ये पूछा है। तो देखिए कितना दिन आगे जाना है, 27 से 5 घटा दो 22 दिन आगे चलने से अच्छा है कि 22 को हम 7 से भाग कर दें, शेष 1। 22 दिन चलने से अच्छा है कि हम 1 दिन चलें। क्या करेंगे? सोमवार में 1 दिन जोड़ देंगे। जब 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? मंगलवार। क्या आएगा? मंगलवार आएगा। क्लियर है ना? चाहे तो आप यहां से भी लगा सकते हैं, 3 तारीख से लगा सकते हैं। देखिए 3 तारीख के 2 दिन बाद सोमवार आता है, तो 2 दिन बाद सोमवार आता है तो 3 तारीख को कौन सा दिन है? इसका मतलब 3 तारीख को शनिवार है। भाई जब 5 को सोमवार है 3 को शनिवार होगा। अब देखिए पूछा कब का है? 27 का। तो कितना दिन हमें आगे चलना है? 27 से 3 घटा देंगे 24 दिन चलने से अच्छा है कि इसको 7 से भाग कर दें। तो 7 तिरिक 21, 21 3 24 यानी शेष कितना बचा? 3। क्या करेंगे? इसमें हम 3 जोड़ देंगे। शनिवार का कोड है 6 में 3 जुड़ेगा यानी कि 9 को 7 से भाग करेंगे यानी कि 2, और 2 का मतलब क्या है? मंगलवार। 2 का मतलब क्या है? मंगलवार। तो भैया चाहे आप यहां से चाहे यहां से, जैसा भी आपको आसान लगता है वैसे आप सवाल को लगाइए, लेकिन बहुत प्यार बहुत विधिवत तरीके से समझ लीजिए। अगर थ्योरी विधिवत समझ में आ जाएगी तो सवाल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर जहां पे आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।